नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाली है पाकिस्तान वाले क्या सोचते हैं। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, हिंदुस्तान को हमेशा मतलब टारगेट करते हैं, हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर डाल देते हैं। वहाँ पे नेट स्लो चले तो भी, अभी समय उनका नेट स्लो चल रही है तो भी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान की वजह से हो रही है। इस तरह के उन लोगों का कहना है। हिंदुस्तान ने काटी पाकिस्तान की डोर आज की वीडियो की टॉपिक है। तो इसमें देखेंगे पाकिस्तान लोगों का क्या सोच है और क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में। तो आप लोग कितना सहमत है उनकी बातों से, ये हम मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं, फिर आप लोग अपना राय जरूर रखना यहाँ पे। हम लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप उसकी बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुकड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं। बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे हैं, हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े। मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें। मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है। गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है? तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया। हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% ट्रस्टेड, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं। इन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? तो मेरा उल्टा हम अपने मरीज भी, तो आप डॉक्टर कुछ आपसे नहीं होता, आप इंडिया भी जो आते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर आ करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी बिलीव ही नहीं करते। चलो आप तो सर्जन है, कहते हैं ये झूठ है, हमारे मरीज क्यों जाएंगे इंडिया? ये सच है। अब पाकिस्तानी बिलीव करने लग पड़े हैं कि जो हमें 40 साल जिस ट्रेन के पीछे लगाया था वो ट्रेन ही गलत थी। मसला ये था, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई अपनी है। इंडिया 6G की तरफ जा रहा है। उनकी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू देख लें और हमारी का देख लें, क्या हाल जा रहा है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बैड लक हमारी ऐसी है कि हमें लोग चलने नहीं दे रहे। मेरा नाम डॉक्टर नासिर आजम। आप? डॉक्टर हिरा नासिर। अच्छा, दोनों ही डॉक्टर हैं। डॉक्टरी में क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं जनरल सर्जन हूँ। और आप? ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अच्छा जी, दोनों सर्जन हैं। आज हम कुछ इंडिया और पाकिस्तान की सर्जरी करवाएंगे आपसे। बेसिकली आप मतलब इंटरनेट के बारे में बात करना चाह रही हैं? एग्जैक्टली आप शायद आपको खबर का पता होगा कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा हमने जो है ना जोक मारा है कि ये जो नेट है ना ये इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ पाकिस्तानी ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो इस वक्त नेट बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे अहबाब को ये सोचना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं नेट चल रहा। सही बात है। और नेट की वजह से हम लोग बहुत मुश्किलात में हैं। मेरा एक इंटरव्यू था इंटरनेशनल, वो मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया क्योंकि वो मेरी जॉब थी, उसमें मुझे मतलब मेरी बहुत अच्छी जॉब थी वो यूके में, लेकिन मैं नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट इश्यूज़। और बहुत इश्यूज हैं गवर्नमेंट के किए हुए हैं सारे इश्यूज। हाँ, लेकिन तो ये इंडिया पे मुद्दा, कश्मीर का मुद्दा भी इंडिया पे, पानी का मुद्दा भी इंडिया पे। हमारी आवाम की तो आदत है ना दूसरों के ऊपर मलबा डालने की, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हाँ। तो ये बात है सारी। हमने अपने नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग की नहीं हुई, इंटरनेट वैसे पाके हम दुनिया 6G में है, हम 4G में, अब वो भी नहीं है। 4G भी नहीं आता, 2G भी चाहिए रहे। तो जी पे चल रहे हैं। और देखें ना, अब हमारे ये जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं उनको सोचना चाहिए ना कि यार इंटरनेट के बगैर तो आजकल लाइफ ही नहीं है। देखिए कितने बेचारे जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, वो बेचारे जो फ्रीलांसर्स थे, जो यूट्यूबर्स थे, वो बेचारे घर बैठ गए हैं और किसी को कोई एहसास नहीं है। हर बंदा बस अपनी लगा हुआ है। इंटरनेट स्लो कर लिया है। आई डोंट नो कि इन्होंने वो फायरवॉल इंस्टॉल किया नहीं किया,
लेकिन पब्लिक को तो आप जीने दो ना। पब्लिक से पहले आप लोगों ने इतनी बिजली महंगी की हुई है, लोगों को इतना परेशान है लोग, सर लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हमारे जो अहबाब है वो ऊपर बैठ के ये कह रहे हैं जी सब कुछ ओके है, सब अच्छा है, लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल की, उसकी वजह से नेट चल रहा है। मतलब आपको एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप इंडिया की बुराई करें, इंडिया ने किया है। ये इस जंग से हमें बाहर निकलना जाना चाहिए। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियन वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। वो हम जैसों की तरह, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं, ब्लेम गेम नहीं खेलते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इंडियन ब्लेम गेम नहीं काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं। वो हमारी तरह ये नहीं कि अभी तक भी रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आवाम को लगा रहे हैं। हाँ, हम उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं, हमारे हुक्मरान भी वैसे हैं। दूसरी बात है कि उनकी आवाम भी मेहनत करने वाली है, हमारी आवाम नो डाउट मेहनत करने वाली है, लेकिन हमारी आवाम का साइंस पे इतना, पढ़ाई पे रुझान जितना इंडिया की आवाम का है। और वो उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है, वहाँ की गवर्नमेंट अमीर है। जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक मक्खी भी मर जाती है तो कहते हैं कि ये पड़ोसी ने आके मार नहीं, दिया। ये जो कुछ सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं पब्लिक के यहाँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली, कि वो साइंस में हर चीज़ में बहुत आगे। हम पे हंस रहे हैं कि YouTube पे वीडियो बाद में बना लेना, पहले अपने मुल्क का इंटरनेट तो ठीक वो यही कह रहा हूँ, मेडिकल में कहते हैं बाद में पहले वीडियो बनाना, पहले अपना काम तो बात करना तो कर लो, आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा। हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। और ये आपने ये कमेंट पढ़ा इंडिया का कि आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपका तो वो है, आपका तो व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपने क्या वीडियो बनानी मुझे भी यही सेम कमेंट आया। यही ना, ये बहुत गलत बात है। हमारा जोक बन के रह गए, पड़ोसियों के सामने थोड़ी इज्जत होनी चाहिए थी। अब वो भी नहीं कह रहे तुम लोग चांद पे रह रहे हो, हम तो जमीन पर भी नहीं है। आप डॉक्टर हैं, मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें, जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो हम लोग चुका है। सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप बुक्स की बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुगड़ गई है, इंटरनेट बंद करके वो भी सुगाड़ दिया है। वालों ने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे हैं कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडियन दुश्मन मानते हैं उन्हें। मैं बिल्कुल दुश्मन, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं वो। आप यस बिल्कुल एग्जैक्टली। आप इन्हें दुश्मन मानती हैं? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में नहीं आपने पढ़ा, पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है। मुताले पाकिस्तान में थोड़ी देर बाद ये भी आ जाएगा कि अरशद नदीम को किसी और ने जितवाया नेज़ादे। मुताले पाकिस्तान में हमने सिर्फ बड़े सगीर पढ़ा था, ये तो बाद में टोटे हुए थे। आपने वो वाली मुतालिया पाकिस्तान नहीं पढ़ी जो हमने पढ़ी होनी? हमने जो पढ़ी थी वो मुताले पाकिस्तान पढ़ी जिसमें वो कह रहे हैं सुई गैस के बहुत बड़े ज़खायर है पाकिस्तान में, और गैस नहीं आ रही थी, वो भी बाद में नल वॉइड हो गई कि जी अल्लामा इकबाल ने तो ख्वाब ही नहीं देखा था। इसलिए अब हम मुताले पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, आप मुतालिया पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जिस फील्ड से आप हैं उसमें जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी लोगों की उतनी ज़्यादा लाइफ बचेगी, रेस्क्यू होगा, अच्छा मेडिकल होगा, सस्ता मेडिकल होगा, तो पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ कंडीशन है वो भी बेहतर होगी। अगर बजट की बात करें तो इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने हर पाकिस्तानी को 23 रुपये दिए हैं कि ये आपकी सेहत का जिम्मा 23 रुपये में गवर्नमेंट उठाएगी। आप डॉक्टर हैं, 23 रुपये में जहर की भी गोली आती है जो हमें दी जा रही है, एक पेन किलर भी नहीं आती। आप क्या कहेंगे? आप 23 रुपये में तो कुछ भी नहीं हो सकता। 23 आप अगर मरीजों की, शहबाज शरीफ साहब, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर वो मरीजों की हालत देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे मरीज बेचारे जलील हो रहे हैं। हालांकि वो बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं, वो बेचारे लाइनों में लग रहे हैं, उनको दवाई नहीं मिल रही, और ये लोग ऊपर बैठ के सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे अहबाब को शर्म आनी चाहिए। टेस्ट भी नहीं होते, टेस्ट भी सिर्फ प्रोटोकॉल्स के लिए रखे हुए हैं। सर हमारे 23 और पार्लियामेंट के चूहे मारने के लिए करोड़ों की बिल्लियां उन्होंने अभी वो बिल्लियां की है, मैंने पढ़ रहा था, बिल्लियां उन्होंने की चूड़े मारने के लिए। तो हमारे अहबाब के जो चूहे मारने रह गए हैं, गधे एक्सपोर्ट करना और हमारे रह लिए गए बिल्लियां हैं। सिर्फ मेस में घूमती रहती हैं। और अहबाब को सिर्फ ये है कि जी नेट बंद कर दो, पाकिस्तानी वहाँ बिजली महंगी कर दो, और पेट्रोल आर्टिकल लिखो इंडिया ने बंद कराया बस है। यही हमें 40 मतलब साल आपको लगता है कि अब आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि वो इन आर्टिकल्स पे बिलीव करेगी? जैसे आप पहले पढ़ के आए थे कि मैंने आर्टिकल पढ़ लिया कि मुद्दा इंडिया पे डाल दिया, आज कश्मीर का मुद्दा इंडिया पे, 4 जंगों का मुद्दा इंडिया पे। नहीं, वो भी कह रहे भाई तब बस कर दो। इस दफा उन्होंने स्पेशल एक टाइटल चलाया था कि हमने
आजादी हासिल की अंग्रेजों से, पाकिस्तान से नहीं। असल में ये वो फॉर्मूला यूज करते हैं, लेस द आई सी लेस द माइंड नो। सिंपल सी बात है, जब आप इंटरनेट पे चीज़ों को देखेंगे नहीं, आपको दुनिया का पता नहीं चलेगा, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, एआई का ज़माना आ गया है, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते अपने लिए। आप बस अपनी बेसिक्स नेसेसिटीज़ को ही पूरा करने में लग गए और इन्होंने आवाम को उसी पे लगाया हुआ है। और कपड़ा, हर हुक्मरान कपड़ा रोटी मकान बस कहता है। यही बेसिक, और वो भी यही नहीं दे मसला रहे। क्या, वो भी नहीं दे रहे ना। मसला ये, अब देखिए ना आवाम की, आपको देखिए उस दिन पड़ा था 74% पाकिस्तानी जो है वो अपने घर का खर्चा नहीं पूरा नहीं कर पा रहे। इतनी महंगाई लास्ट 2 इयर्स में हो चुकी है। दूसरा लॉ पास किया कि 2 बीवियां करो। देखिए, ये मतलब ये इतना घटिया जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, मैं उनको क्या कहूँ, उनको अक्ल करनी चाहिए। उन्होंने मरना है। कैसे हर महीने कैसा कैसा ब्लंडर वो बिजली महंगी कर रहे हैं, दिन ब दिन बिजली महंगी करते जा रहे हैं, और ये ब्लंडर अब नेट स्लो कर दिया। जो बेचारे गरीब नेट से कमा रहे थे वो भी कम हो गया है। तो देखिए ना, जो कह रहे हैं, मुद्दा सुने, कह रहे हैं इंडिया ने ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की है जिसकी वजह से हमारा नेट बंद है। मतलब इंडिया के पास और कोई काम ही नहीं है ना सिवाय हमारी टेक्नोलॉजी है खेलने के लिए बंद, और कुछ भी नहीं। बाकी आपको लगता है इंडियन इतने इंटरेस्टेड है जितने हम उनमें हैं? इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% इंटरेस्टेड है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं। इन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही मर जाना है। और बेसिकली बात ठीक है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, हम लोग महंगाई से मर रहे हैं, हमने उनसे क्या मुकाबला करना है? तो मेरा उल्टा हम अपने मरीज भी, तो आप डॉक्टर कुछ आपसे नहीं होता, आप इंडिया भी भिजवा इंडिया देते भेजते हैं। हैं। लिवर ट्रांसप्लांट जो हो रहा है वो इंडियन डॉक्टर्स यहाँ पर आ करते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी बिलीव ही नहीं करते, चलो आप तो सर्जन है, कहते हैं ये झूठ है, हमारे मरीज क्यों जाएंगे इंडिया, ये सच है। अब पाकिस्तानी बिलीव करने लग पड़े हैं कि जो हमें 40 साल जिस ट्रेन के पीछे लगाया था वो ट्रेन ही गलत थी। मसला ये था, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई अपनी है, हमारे अपने फौजी मारने वाले हैं। चले कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की सर्विस काम नहीं करी, $500 मिलियन से ज़्यादा जो है एक हफ्ते का आईटी सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है। मुद्दा आर्टिकल में ये डाला गया है कि इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से? देखिए जी, ये आपकी स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे मुल्क से कोई बंदा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी लगा सकता है कि आपके मुल्क की जो आईटी है उसको ब्लॉक कर सकता है। और अगर इस तरह होता है तो हमें भी, हमारे पास भी तो टेक वाले लोग बैठे हैं ना, जो बड़े बड़े दावे करते हैं और इतना बड़ा जो हमारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हाँ। तो उनको फिर भी ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए कि वो अपने आप को रिलीज़ कर सके। अगर हम अपने आप को रिलीज़ नहीं कर सकते तो हम फिर क्यों, मतलब कि ये कहते हैं कि हम जो है आईटी में आगे है और हम अपने आप को नहीं बचा सकते। सर आप किस सेक्टर से बिलोंग रखते हैं? मैं खुद भी आईटी से ही सीएस का बंदा हूँ। ठीक है। और आप? फ्रीलांसर हैं दोनों। आप दोनों फ्रीलांसर हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर इंडिया ने किया है तो हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान में हर प्रॉब्लम की जो वजह है वो बताया जाता है पड़ोसी मुल्क इंडिया ही करवा रहा है। ये तो असल में हम अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। अच्छा, ठीक है। हालांकि कमज़ोरी हमारी अपनी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से हमें अपना जो है चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और सबको पता है आजकल के कैसे ये ब्लॉक हो रहा है। हाँ। तो कुछ स्पेशली कह रहे हैं फायरवॉल हुकूमत की जानिब से लगी है, कुछ कह रहे हैं इदारों की जानिब से फायरवॉल लगाई है। टेक्नीशियन कह रहे हैं सबमरीन की जो वायर है वो डैमेज होगी। पाकिस्तान ने कभी अपने सबमरीन जो इंटरनेट का जो वायर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कभी पैसा ही नहीं लगाया। अब ज़ाहिर है उम्र गुजरने के साथ साथ पुरानी टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये तो जस्ट वो हम रीज़न ढूंढते हैं ना, कोई बहाना लगाते हैं कि अपने आप को अपनी कमज़ोरी को छुपाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और स्पेशली आजकल जो फ्रीलांसर्स है और या जो लोग भी बाहर जॉब कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। स्पेशली मैं एक फ्रीलांसर हूँ। अच्छा। और कल मेरी एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में ना मुझे आवाज़ की समझ आ रही है ना उसको मेरी आवाज़ की समझ आ रही है। तो क्या इम्प्रेशन जा रहा है हमारी मुल्क का कि हम बात ही नहीं कर सकते, तो हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनका हेल्प क्या कर सकते हैं, उनको सर्विसेज क्या दे सकते हैं, जब हम बात ही नहीं कर सकते, अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे। सर आपसे बात करेंगे, पड़ोसी मुल्क के अंदर 5G ऑलरेडी है, 6G लॉन्च करने की जियो तैयारी कर रहा है,
टाटा ने भी जो है अपनी इंटरनेट सर्विसेज बेहतर कर दी है, पाकिस्तान में इंटरनेट सस्पेंड है, फायरवॉल है या पता नहीं क्या मसला है, मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया। और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है आईटी की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली, और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे बहुत जल्द। थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, बहुत जल्द बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है। आईटी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री बंद होने की तरफ आ गई है। फॉर एग्जांपल थोड़ी दिन पहले की बात है, क्लाइंट आया है, उसको काम डिलीवर करना था, नेट नहीं आ रहा था, वो ये कह के चले गया इडियट पाकिस्तानी, यू पाकिस्तानी इडियट। दिस इज नॉट, ये कमेंट करके दिस इज बोला। नॉट अ स्मॉल वर्ड। हाँ। ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, काफ़ी लोगों को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का इंटरनेट की बंदिश की वजह से। हाँ। लेकिन वो थैंक यू फॉर द आईटी मिनिस्टर, उन्होंने आके हमें समझाया कि वो थोड़ा वीपीएन इधर से कैशे का मसला आ रहा था। हमने डिग्रीज हमने भी की हैं, हम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आई थिंक सो हमने ये पढ़ा नहीं था कैशे वगैरह के इश्यूज़, लेकिन उन्होंने समझाया हमें वीपीएन का और कैशे वगैरह का, फिर हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ कि बिल्कुल ये इश्यूज आ रहे मीडिया हैं। पे कैंपेन चली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है आईटी मिनिस्टर्स की, वो इतना ट्रोल किया लोगों ने कि इंडिया की आईटी मिनिस्टर के पास ढेर आईटीज की डिग्री, और हमारे वाले के पास सिर्फ एक रेफरेंस ही, कहते नाम ही काफी है। अच्छा, मैं ज़्यादा अपनी आईटी मिनिस्टर के बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी सिर्फ एक वीडियो देखी थी, वो अंदाजा हो गया वीपीएन था। वाली और कैशे वगैरह की, उससे अंदाज़ा हो गया था। वो भी पढ़ी लिखी है, मैं ये नहीं कह रहा वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको सारी चीज़ों का आइडिया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनको चाहिए कि स्ट्रेटजीज ऐसी बनाएं कि हमारा वीपीएन चलने से भी नेट डाउन ना हो। हाँ। कि हमें इस काबिल पाकिस्तान को होना चाहिए कि वीपीएन भी चल रहा है, लेट्स सपोज चल रहा है, ठीक है, सब चीज़ें उन्होंने ठीक कही, लेकिन वीपीएन चलने से भी नेट डाउन ना हो, ऐसी स्ट्रेटजीज बननी चाहिए। ये तो ऐसे हो रहा है ना, इंडिया 6G की तरफ जा रहा है, उनकी आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू देख लें और हमारी का देख लें क्या हाल जा रहा है। हमारी आईटी इंडस्ट्री ही एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बैड लक हमारी ऐसी है कि हमें लोग चलने नहीं दे रहे, ठीक है। फिर ऐसे लोग, ये हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे रह के क्या करना है, बाहर चलते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, बाहर किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं, फिर एट द एंड हम इस बैड लक के साथ चुप कर जाते हैं। लेकिन ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा, इनको स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए कि इंडिया 6G की तरफ जा रही है, अब 2G की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। इंडिया का कोई कसूर नहीं है इसमें। इंडिया का हम नहीं मानते कि कसूर होगा, इंडिया जो भी कर रही है, लेकिन आपको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमने कैसे टैकल करनी है। तो आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस चैनल के आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे, हमें फ्रीलांसर्स को, आईटी प्रोफेशंस को किसी किस्म का नुकसान ना हो। एक यही इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान बचा सकती है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर ये भी बंद हो जाएगी तो फिर हम खुदा हाफिज़ है इस चीज़ का, ये कहना एटलीस्ट चाहेंगे। वो लोगों को तो बताएं ना कि कब से कब तक इंटरनेट बंद है, किस वजह से बंद है और कब आज़ाद होगा। ठीक है, ये तो नहीं है कि बस मतलब कि कोई डेडलाइन, कोई पता नहीं है। हम क्लाइंट्स को भी कुछ कह नहीं सकते कि कब रही सही यूथ भी अब इंटरनेट बंद होने की वजह से बाहर जा रही है कि भाई 2 वक्त की रोटी कमाते थे, उससे भी ये ऐसा ही है। मैं खुद आईटी का, मैं यहाँ से अगर मेरा जॉब चल रहा था तो मुझे क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की, लेकिन अब मुझे फील हुआ है कि मैं यहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर रहा। इवन कि बाहर के जो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ के लोगों को यहाँ टीम चला रहे हैं, तो वो भी सिक्योर नहीं फील कर रहे, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं इस मुल्क से। निकल रहे हैं। हाँ जी, वो निकल रहे हैं। लेकिन जो हमारे हमसाया मुल्क है बांग्लादेश, ठीक है, जैसे ही ये इश्यूज आए, मेरे 2 दोस्त हैं बांग्लादेश में, ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे इतनी शर्मिंदगी, उन्होंने क्या व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। तो फिर मैंने बहुत वो मुंह से ऐड करके मैंने कहा यस इट्स एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, जस्ट सम इश्यूज फेस हो रहे थे जिसकी वजह से अब ठीक होना स्टार्ट हो गया, हमारे मुल्क की हालत ठीक होना शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैंने पता नहीं किस दिल से उनके साथ बात की, लेकिन मैंने रिप्रेजेंट किया कि वी आर सेफ, वी आर ठीक है, हमें मसला नहीं है, ठीक है, हमारा इंटरनेट ठीक होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब मैंने उससे, वो भी आईटी प्रोफेशन ही हैं, तो उनसे बात की कि ये इश्यूज उन्होंने कहा आ रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा हमें झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया है। जी बिल्कुल, शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है, गैस तो है ही नहीं है, गैस तो है ही नहीं, पानी का है, तो क्या है इस मुल्क में, बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है।
चांद पे रह रहे हैं। चांद पे ही हैं हम, हमारा इतना प्यारा मुल्क इसको है, वैसे भी चांद लेकिन की ज़्यादा ही मोहब्बत है इसको, तो इसीलिए इधर रह रहे हैं। लेकिन अब इन शॉर्ट यही कहेंगे कि थोड़ा सा ख्याल करें, कम से कम आईटी इंडस्ट्री का ख्याल करें कि आईटी का ख्याल ये कर बच लें, जाए, ये नौजवान बच जाए, का ख्याल रखे, ये बच जाए और यूथ बच जाए। यूथ बच Youth जाए। destroy हो रही है अब ये चीज़ आपने फेस की होगी, आई थिंक हमारे मिनिस्टर्स के पास और सबके पास रिकॉर्ड होते हैं। जब इंटरनेट की बंदिश हुई उसके बाद मैंने ये फील किया कि मूफा में तो वैसे ही बहुत लाइंस थी अटेस्टेशन की, लेकिन जैसे ही ये इंटरनेट के मसले हुए उसके 3 से 4 दिन बाद वाला आप रिकॉर्ड रश का उठा के देख लें और पहले का देख लें कि लोग कितना इस वजह से डिसहार्ट हुए हैं और मूव ऑन का लोगों ने सोचा और यहाँ से निकलने की कोशिश पासपोर्ट पे और रश बढ़ गया, नेट पासपोर्ट पे पे भी रश इंटरनेट बढ़ गया, सस्पेंड ठीक होने है। की वजह से। जी बिल्कुल एग्जैक्टली पासपोर्ट पे ज़्यादा रश बढ़ गया एज कम्पेयर टू मूफा। मूफा पे जिनका पासपोर्ट था वो मूफा गए हैं अटेस्टेशन के लिए, उन्होंने अटेस्टेशन करवाएंगे, आगे निकल नेक्स्ट जाएंगे। प्रोसेस शुरू करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अब एक बंदा जो है ना वो हमसे सुपीरियर है, हाँ। तो अब हम ये तो नहीं देख सकते कि वो हमसे सुपीरियर क्यों हो रहा है। इस वजह से हम हर चीज़ जो है ना उसको हम बीच में लेके आ जाते हैं कि यार उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन खुद वो जो हैं वो हमसे देखें हर फील्ड में हमसे आगे हैं, ठीक है। हमसे सुपीरियर हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लें, आप आईटी के जो किसी भी फील्ड में आप देख लें, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, हर चीज़ में जाना वो हमसे बहुत आगे हैं। हाँ, अब आपको लगता है कि ये इंटरनेट का मुद्दा उन पे डालना तो बहुत ही गलत बात हो गई? जी बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इनकी करतूतें हैं अपनी, क्योंकि ये हर चीज़ से जो है ना आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं। डिफेंस बजट भी इंडिया के नाम पे लिया जाता है, जंगें करनी है ज्यादा ज्यादा बजट दो। लेकिन जंगें तो ये कर नहीं सकते उनके साथ पहले ही, क्योंकि पहले इतनी जो हुई हैं वो भी पता नहीं, मुताला पाकिस्तान में तो हमें दिखाया गया है कि भाई सारे हमने जीते हैं माशाल्लाह सर। ठीक है, तो वो अब आप अंदर की हंस रहे कहानी हैं है, मेरी बात में। अंदर की कहानी है, पता नहीं अब जीते हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, वो एक अलग कहानी है। हाँ जी। हाँ। अब आपको मुतालिया पाकिस्तान पे यकीन नहीं रहा? नहीं बिल्कुल भी नहीं रहा। अच्छा, ये आज के ज़माने में जहाँ पर पूरी दुनिया कनेक्ट है, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, इंडियंस देख रहे हैं, इंडियन बनाते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं, इतने छोटे छोटे बेसिक मुद्दे भी उन पे डालना, अब लोग हंसते हैं कि भाई आपको कोई काम नहीं है, हर चीज़ का मुद्दा हम पे डाल रहे हो। जी बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को हमें जो है ना वो बेहतर बनाना चाहिए, खुद को ताकि बेहतर बनाना चाहिए, हमें जो है ना किसी को नहीं ब्लेम नहीं करना चाहिए। हर मसला जो है ना वो हम मुल्क से इंटरनेट का ख़त्म हो जाना, इस ज़माने में किसी मुल्क इंडिया में 5G है, 6G वो लॉन्च करने वाले हैं, हमारे मुल्क में 4G था वो भी ख़त्म हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि दुनिया आगे की तरफ और हम बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ आ रहे इधर हैं? तो फिर भी 4G चलता है, गांव में तो वो भी नहीं चलता। हाँ, हम तो गाँव का 3G तो नेट चलाते है हैं। ही नहीं है, सही बात है। तो पहले ही हम 3G चलाते हैं वहाँ पे, तो अभी 3G नहीं, जी चलता है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी तो 4G कहीं पे भी नहीं चल रहा, हर तरफ जो है ना आप दुनिया में कहीं भी चले जाए 5G, एटलीस्ट 5G तो हर जगह है, है। बिल्कुल। और अभी तो 6G जो है ना वो तकरीबन आ चुकी हुई चुका, है। हाँ। तो यहाँ पे देख लें आप, अभी वो कहते हैं कि हमने फायरवॉल इंस्टॉल किया हुआ है या ये वो इस तरह की बातें हमें बस कहानियाँ सुनाने के लिए उन्होंने रखी हुई हैं। हाँ, तो कितना ज़िंदगी में मुश्किल हो रही है, नेट नहीं है, ज़रा बताओ अपनी मुश्किलात, ज़रा सुनाओ ज़रा दुनिया को। इतनी मुश्किलात हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, हमें इतनी मुश्किल होती है। अभी छुट्टियों में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह थी, हाँ, तो इतनी जो है ना डिफ़िकल्ट पक्की पक्की छुट्टी हो गई। जो है ना मैंने तो ये है कि मुश्किल से कुछ क्लासेस रही हैं, और अभी प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं वो भी कभी कभी ऑनलाइन, तो वो भी नहीं बंदा दे पाता। हाँ। तो एजुकेशन के अलावा हर फील्ड का यही हाल है। आप देख लें आईटी वाली फील्ड में देख लें, आप हेल्थ में, बेचारों का बहुत एजुकेशन में, नुकसान हो रहा है। हर प्रोफेशन में आप देखें तो मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। चले, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे मतलब अभी इंटरनेट स्लो चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में कह रहे हैं वो लोग के मतलब 6G में हम लोग चले गए हैं और वो लोग 4G में अटके हुए हैं। तो आप लोग भी तरक्की करो, किसने रोका है? आप लोग तो हर फील्ड में नीचे डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपने देश की तरक्की में ध्यान नहीं देते हैं। बस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें आप लोग ब्लेम करने में लगे रहते हैं हमेशा, मतलब हिंदुस्तान को बोलने में कि भाई कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बाढ़ आ रहा है तो भी, नेट स्लो चल रहा है तो भी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पाकिस्तान के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है उसका सबका जिम्मेवार हिंदुस्तान होते हैं आप लोगों के नजरों में।
आप ही लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में तो 2G तो क्या जी चल रही है, वहां पे 2G भी नहीं आता, 3G के नेटवर्क नहीं आता है। तो आप लोग उनमें ध्यान दो ना, उनमें काम करो ना। और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो लोग कहते हैं हम लोग सर्जरी करने से पहले हिंदुस्तान के वीडियोस देखते हैं, तब हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो ये सब चीजों में आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि जो चीज अच्छे शिक्षा मिले, आप लोगों को अच्छी सीख मिले, और अपने बच्चों का भी दिमाग अच्छे शिक्षा की तरफ ही लेके जाओ। उनकी सोच बदलो, बच्चों की अपनी सोच बदलो, तभी तो आप लोगों का पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमेशा किसी को टारगेट करने में कुछ फायदा नहीं है। और आप लोग वाकई में कहते हैं ना हम लोग चांद में रहते हैं, वाकई में आप लोग चांद में रहते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, नेट की प्रॉब्लम है, मतलब पानी की प्रॉब्लम है, सब चीज की प्रॉब्लम है। अगर आपके वहाँ पे बाढ़ भी आ जाए ना तो हिंदुस्तान वाले पानी छोड़ देते हैं, आप लोगों का कहना है। जो भी मेरे दोस्त मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनका राय क्या है वो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।